देखो, कल रात की खबर है ये। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक राव नाम की आईएएस कोचिंग क्लासेस चलती है और वो कोचिंग क्लासेस बेसमेंट में चलती है, जहां पर कल अचानक से पानी भर जाने से दो छात्रा और एक छात्र की मौत हो गई है। ये पहली खबर नहीं है, इस प्रकार की ढेर सारी खबरें वहाँ होते रहती हैं। मुखर्जी नगर में कभी कोचिंग संस्थान में आग लग जाएगी शॉर्ट सर्किट से, तो कभी जो है करंट लगने से मौत हो जाएगी, तो कभी पीजी में जो है आग लग जाती है तो कई लोग मर जाते हैं। कोई कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग से कूद करके मर रहा होता है, कोई आत्महत्या कर रहा होता है। कोटा में जाकर के देखेंगे तो कोई रिजल्ट के भय से भयभीत होकर के वहाँ से कूद करके जान दे रहे हैं। ये लगातार हो रहा है। कोचिंग में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो या तो शासन प्रशासन और कोचिंग की लापरवाही से मौत का शिकार हो जा रहे हैं, या फिर खुद परीक्षा पास नहीं करने के भय से जान दे रहे हैं, तो कोई करंट लगने से मौत हो जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटती जा रही है, और ये केवल सरकारी नौकरी की चाह के चक्कर में, सरकारी नौकरी आईएएस बनने आईपीएस बनने के ख्वाब के चक्कर में। क्योंकि ये लगातार जो कोचिंग संचालक हैं वो मोटिवेशन पे ले जा रहे हैं भर भर के, चाहे फिर वो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हिंदी माध्यम के हो, अंग्रेजी माध्यम के हो, या फिर कोटा में नीट पीएनएसटी वो आईआईएम और वो बीएमबीबीएस की तैयारी कराने वाले हों। तो ये भर भर के मोटिवेशन पे ले जा रहे हैं, और पूरा देश जो है वो सब देश के पेरेंट्स हो और युवाओं के पेरेंट हो, युवा हो, सब कोचिंगों के पीछे भागे जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। कोई अपना अब मूल उद्देश्य ही नहीं समझना चाह रहे कि हम दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं, या खुद का बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं। इसको लेकर के कोई सोच ही नहीं रहा है। बस भेड़ चाल में एक तरीके से कोचिंग संस्थानों के पीछे भागे जा रहे हैं, उनके मोटिवेशन से प्रभावित होकर के। और उनका मोटिवेशन भी इस लेवल का रहता है कि आईएएस बन गए मतलब आप इस जमाने में स्वर्ग में पहुंच गए, और स्वर्ग में पहुंच गए मतलब वहां तो फिर उर्वशी, रंभा और वो सब सोनपरिया परिया सब मिलेंगी वहां। पूरा एकदम लबालब जिंदगी है, भरा हुआ थाली से परोसा हुआ, क्योंकि करोड़ों का माल आएगा। 10-10 करोड़ महीने का कमा लोगे, ये कमा लोगे, वो कमा लोगे। कोचिंगों में बैठ के देखो, यही होता है। पढ़ाते वढ़ाते तो कोई है नहीं, बस दिन भर दिन रात यूट्यूब में भी और कोचिंग में भी बैठ करके मोटिवेशन ही पे ले जाते हैं। और वहां पर मोटिवेशन इस लेवल का होता है कि आपको भी सुनकर लगेगा कि नहीं, इस जमाने में हम पैदा हुए हैं तो आईएएस बनना ही है, और आईएएस नहीं बने तो फिर जी के ही क्या मतलब है। ये सब चीज़ें चल रही हैं, और इन सब चीज़ों से ये बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, और भर भर के इन कोचिंगों में पैसा देने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जाके मौत का शिकार होते हैं। आप इन कोचिंगों में जा करके देखिए, आप अगर पेरेंट्स हैं तो जा करके आप अपने बच्चों के साथ भी बैठ करके देखिए इनके क्लासेस में चलता क्या है। मोटिवेशन के नाम पर आपको आईएएस बनाने के नाम पर क्या सिखाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है। एक आईएएस की सैलरी आपको मैं बताता हूँ 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की होती है, और एक छोटा सा उनको रहने के लिए क्वार्टर मिल जाता है, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी जाती है। लेकिन आप इन आईएएसों के घर में जाकर के देखें, करोड़ों का बंगला मिलेगा, उनके पूरे परिवार और सब रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टीज मिलेंगे, उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों लाखों रुपए मिलेंगे। और तो इतना पैसा आता कहां से है? ये सब काला धन जमा करके, ये सब लूट मारी करके, लोगों के अधिकारों का हनन करके, भ्रष्टाचार करके। तो इन्हीं भ्रष्टाचार के तरीके कोचिंग में बताए जाते हैं। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु जो यूट्यूब में आते हैं कोचिंग संस्थानों से निकल कर करके, कई प्रकार के दिव्य दिव्य ओझा ओझा जैसे लोग, ये सब बताते क्या है कोचिंगों में? यही तो बताते हैं कि आप एक आईएएस बनने के बाद आपकी सैलरी इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, लेकिन उसके बाद ऊपरी कमाई अलग रहती है। बोले इतने से तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जो काम चलता है, बोले वो शासन प्रशासन का जो काम आता है, वो जो विकास कार्य के लिए काम आता है, उनमें से 10% आपका रहेगा। बोले तो 10 करोड़ एक महीने में, 1 करोड़ एक महीने में, यानी कि आप साल भर में आप 100 करोड़ कमा लेंगे, 10 करोड़ कमा लेंगे। ये सब काले धन कैसे कमाए जाते हैं आईएएस बनने के बाद, वो सब सिखाया जाता है इन कोचिंग संस्थानों में, और मोटिवेशन के नाम पर ये सब परोसा जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर के आपके हमारे बच्चे और हम खुद जो है आईएएस कोचिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वहां दिल्ली में अब जाकर के इतना इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि हमारे अपने देश का सिस्टम ही वहां पर पूरा भ्रष्ट नजर आएगा। आप गर्मी में जो है इतने सारा गर्मी का सामना करते हैं, उस दिल्ली की राजधानी में आपको लगेगा कि पूरा हम गैस चैम्बर में भराए हुए हैं। और वहां पर कभी फिर गर्मी के समय में किसी कोचिंग संस्थान में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, किसी पीजी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लोग बिल्डिंग से कूदेंगे, मरेंगे। पिछले साल देख लीजिए उठा करके, वहीं पर मुखर्जी नगर के एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, और लोग बिल्डिंग से कूद कूद के मर रहे थे छात्र। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर घटनाएं घटती हैं। ठंडी के समय में इतना ज़्यादा ठंड लगता है, वो पूरा दिल्ली रहने के लायक नहीं है वहाँ पर। और आप अभी बारिश का समय आ गया, बारिश के समय में आप जाकर के देख लीजिए वहाँ पर पूरा अभी क्या हो गया। उस कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में
पानी भर गया, और अचानक से पानी भर गया, और ये आप वहाँ पर 3 लोगों की मौत देख सकते हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, श्रेया, नेविन डाल्बिन और ये तानिया। ये 3 छात्र हैं जिनकी मौत हो चुकी है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कोचिंग संस्थान प्राइमरी रूप से उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि लाखों रुपए वो लेते हैं कम से कम आप कोचिंग संस्थान में। ये मैं अपनी आग बीती बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा हूँ, तो ओल्ड राजेंद्र नगर, इन सब जगहों की स्थिति से मैं वाकिफ हूँ। तो वहाँ पर कोचिंग करने के लिए जब आपके बच्चे जाते हैं तो 2.5 से 3 लाख तो मिनिमम उनको फीस देना ही होता है। उसके ऊपर अलग 4 लाख 5 लाख और कोचिंग का कभी जीएस फाउंडेशन के नाम पर 2.5-3 लाख ले लिया जाएगा, फिर प्रीलिम्स फाउंडेशन, फिर मेंस फाउंडेशन, फिर मेंटरशिप, फिर प्रीलिम्स का मेंटरशिप, फिर मेंस का मेंटरशिप, फिर टेस्ट सीरीज का, फिर इसका उसका लाइब्रेरी का इसका चार्ज, वो मेंटरशिप का चार्ज, ये दुनिया भर के चार्ज मिलाकर के 8-10 लाख तो एक कोचिंग संस्थान में एक बच्चा दे डालता है। और उसके बाद वो फिर पीजी में रहने के लिए जाता है। वहाँ पर पीजी में भी छोटे छोटे कंजेस्टेड रूम, वहाँ पर कभी शॉर्ट सर्किट होने का डर, तो कहीं फिर दुनिया भर का डर, फिर वो पढ़ाई करना है करके फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन करता है। और उन लाइब्रेरियों में भी छोटे छोटे रूम में बेसमेंट में इतने ठूस ठूस करके बना दिए जाते हैं कि छोटे छोटे रूम में छोटे छोटे कैबिन और कंजस्टेड, वहीं पर मीटर, वहीं पर सब लंद फंद, और वहीं सब मौत के आइटम भी तैयार रहते हैं। कब कौन कौन सी घटना घट जाए कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें चल रही। तो इसके लिए प्राइमरी जिम्मेदार किसको माना जाएगा? कोचिंग संस्थानों को, कोचिंग संचालकों को, जो मनमानी फीस लेने के बाद अपना तो खुद व्यापार चला करके अरबपति खरबपति बन चुके हैं, और बच्चों के जान से कोई उनका मतलब ही नहीं रहता। उनको तो बस बेच खत्म करने का रहता है और नेक्स्ट बेच लॉन्च करने का रहता है। अभी तो ऑनलाइन में भी वो भर भर के फीस लेना, रही है लेना, वो लेना, सब चल रहा है इनका। तो ये सिस्टम चल रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे सरकार, अभी वो फिर वहां पर बच्चों की मौत हो गई है और ये अपनी राजनीति में आ चुके हैं। बीजेपी वाला बोल रहा है कि आम आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, आम आदमी वाला बोल रहा है कि जो भी जिम्मेदार है हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो किसके ऊपर कार्रवाई होगी? मतलब आप देखें इधर से फिर कांग्रेस भी आ जाता है बीच में। तो 60 साल तक तो कांग्रेस भी सरकार में रही, तो दिल्ली की ये बदतर स्थिति क्यों अभी तक बनी हुई है? तो यहाँ पर ना तो बोलने का अधिकार कांग्रेस को है, ना बीजेपी को है, ना आम आदमी पार्टी को है। फिर भी एक दूसरे को पेले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई बोलता है कि नहीं इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, केजरीवाल बोलता है कि तो हम यहाँ सरकार में है लेकिन हमको यहाँ पर काम ही नहीं करने दे रही है बीजेपी, काम ही नहीं करने। इधर से फिर कांग्रेस भी चिल्लाएगा कि इसके लिए बीजेपी, उसके लिए आम आदमी। तो 60 साल तक तो तुम भी रहे थे, तो दिल्ली की स्थिति क्यों खराब है आज? वहाँ पर पूरा गैस चैम्बर बन जाता है, कभी धुआं उठता है, कभी धूल के कण, कभी गैस, तो वहाँ गैस चैम्बर, वहाँ दम घुटने लगता है। तो ओवरऑल ये पूरा राजधानी बदलने का समय आ गया है ऐसा लगता है। अब दिल्ली को अलग बसा देना चाहिए, या फिर देश की राजधानी कहीं अलग स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, एक शांत एरिया में ले जाकर के, जहाँ बड़े क्षेत्रफल में जो है राजधानी बसाने का समय आ गया है, ऐसा भी लग रहा है। और ये जिस प्रकार से कोचिंगों ने अपना धंधा फैलाया है, फिर यहाँ से ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो पैदा हो रहे हैं आईएएस के नाम पर बच्चों को बरगला रहे हैं, तो इसके लिए तो आप देखेंगे तो एक तो सारा सिस्टम ही जिम्मेदार है। एक तरफ से ये बेरोजगारी की मार, और इस वजह से सरकारी नौकरियों की भीड़ में जो युवा घुसता जा रहा है, कोचिंगों के में भी घुसता जा रहा है। तो ये सिस्टम किसकी कमी है? सरकार की कमी है। अगर आप हर क्षेत्रों में रोजगार देने के लायक स्थिति रखते, अगर आप हर क्षेत्रों में बच्चों को आगे बढ़ाने के लायक रखते, आप बच्चों को बिजनेस सेटअप करने लायक रखते, बिजनेस कर लें, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लें, इस स्थिति में अगर आप देश को रखते तो वो कोचिंगों के पीछे नहीं भगते, ये स्थिति नहीं आती, लोग वहां पर मरते नहीं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, 1000 पोस्ट आती हैं आईएएस की, 1000 पोस्ट, और उसमें भी 1000 कोचिंग संचालित हो रहे हैं वहां पर दिल्ली में, और सब वादे कर रहे हैं कि हम आपको आईएएस बना देंगे। अरे ये 1000 कोचिंगों में से एक भी कोचिंग ना चले, और एक भी दिव्य ओझा जैसे वो संस्थान है, मोटिवेशनल गुरु हैं, वो अगर ना भी पढ़ाएं, तो यूपीएस से जो पोस्ट निकालता है 1000 पोस्ट, वो 1000 पोस्ट भर ही जाएंगे किसी भी प्रकार से, कोई ना कोई छात्र सिलेक्शन ले ही लेगा। अगर ये एक भी कोचिंग देश में ना चले, ना कोटा में, ना फोटा में, ना दिल्ली में, कोई भी कोचिंग, एक भी कोचिंग अगर नहीं चलते हैं, तो भी जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं उन सरकारी नौकरियों पर भर्तियां हो जाएंगी, छात्र अपने बलबूते पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे। और 1000 पोस्ट अगर यूपीएससी निकाल रहा है तो वो 1000 पोस्ट पूरी तरीके से भर जाएंगे। इन कोचिंग वालों का कोई लेना देना और कोई योगदान नहीं है, ये बस केवल यहाँ बटोरने के लिए बैठे हुए हैं पैसा, और बच्चों को धकेलने के लिए, और ज्ञान पे ले जा रहे हैं, मोटिवेशन पे ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे करना है सिलेक्ट होने के बाद, यही सब बताए जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो जान गई है अभी 3 छात्रों की, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स के ऊपर, ये जरा आप सोच करके देखिए। वो बच्चे आईएएस बनने के लिए गए थे, वहां पर सरकारी नौकरी का ख्वाब लेकर के दिल्ली गए थे, अब उनकी लाश जो है वहां पर उनके घर वालों को दी जा रही है, और वो घर जाएंगी उनकी लाश। तो ये
जरा सा आप अपने ऊपर गौर करके देखिए ना, ये स्थिति है हमारे अपने देश की। तो ये पूरी तरीके से ना तो ये सब कुछ इसमें एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, इसमें सारे के सारे शासन प्रशासन से लेकर के कोचिंग वाला सब जिम्मेदार है। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए सारे जिम्मेदार हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वीडियो कैसा लगा आप राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।